आपने ऑनलाइन फ्रॉड के किस्से तो खूब सुने होंगे, लेकिन मध्य प्रदेश के दमोह से जो मामला सामने आया है उसने हर किसी को हैरान कर दिया। एक मामूली अंडा विक्रेता जो ठेले पर अंडे बेचकर गुजारा करता है, अचानक करोड़ों के कारोबार में लिप्त नजर आ रहा है। इनकम टैक्स विभाग ने उसे 6 करोड़ के जीएसटी बकाये का नोटिस भेज दिया। अब सवाल यह है कि आखिर यह फ्रॉड हुआ कैसे। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक मासूम व्यक्ति के नाम पर करोड़ों का खेल खेला गया। अंडे बेचने वाला बना 50 करोड़ का कारोबारी। दमोह के पथरिया नगर में रहने वाले प्रिंस सुमन रोज अंडे बेचकर अपना गुजारा करते हैं, लेकिन जब 18 मार्च को उन्हें इनकम टैक्स का नोटिस मिला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। नोटिस में बताया गया है कि दिल्ली में प्रिंस एंटरप्राइजेज नाम से एक कंपनी उनके नाम पर रजिस्टर्ड है, जिसका सालाना टर्नओवर 50 करोड़ रुपए है। यही नहीं, इस कंपनी पर 6 करोड़ रुपए का जीएसटी बकाया है। अब जरा सोचिए, जो व्यक्ति कभी दिल्ली गया ही नहीं, वह वहां करोड़ों की कंपनी चला रहा है। कैसे हुआ घोटाला? जांच में खुलासा हुआ कि साल 2022 में दिल्ली के स्टेट जोन 3 वार्ड 33 में प्रिंस एंटरप्राइजेज नामक फर्म खोली गई। कंपनी ने लकड़ी, चमड़ा, आयरन का व्यापार दिखाया। 2022 से 2024 के बीच कंपनी ने करीब 50 करोड़ का कारोबार किया, लेकिन जीएसटी का भुगतान नहीं किया। जब इनकम टैक्स विभाग को कंपनी के बकाये का पता चला तो उन्होंने नोटिस जारी कर दिया, वो भी दमोह के उस गरीब अंडा विक्रेता के नाम जो दिल्ली कभी गया ही नहीं। मैंने तो दिल्ली देखा भी नहीं साहब। प्रिंस सुमन का कहना है कि उन्हें इस घोटाले की कानो कान खबर नहीं थी। नोटिस मिलने के बाद जब वे वकील के पास पहुंचे तब जाकर पता चला कि उनके नाम पर 50 करोड़ का कारोबार दिखाकर धोखाधड़ी की गई है। प्रिंस ने बताया कि साहब, मैं कभी दिल्ली नहीं गया, इंदौर मजदूरी करने गया था, लेकिन दिल्ली का रास्ता तक तो नहीं देखा। मैंने ना पैन कार्ड दिया, ना आधार कार्ड। फिर ये फ्रॉड कैसे हुआ? फ्रॉड का पर्दाफाश। जांच में जुटी पुलिस। प्रिंस ने मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई है। दमोह के एसपी और साइबर सेल को भी सूचना दी गई है। इनकम टैक्स विभाग ने प्रिंस से बैंक स्टेटमेंट और अन्य दस्तावेज मांगे हैं। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि कैसे किसी ने प्रिंस के नाम पर फर्जी कंपनी रजिस्टर्ड कर ली और करोड़ों का खेल खेला गया। देश में बढ़ते फ्रॉड पर सवाल। ये मामला न केवल प्रिंस के लिए बल्कि पूरे सिस्टम के लिए बड़ा सवाल खड़ा करता है। आखिर एक मामूली अंडा विक्रेता के नाम पर दिल्ली में कंपनी कैसे रजिस्टर हो गई? बैंक और जीएसटी विभाग ने बिना वेरिफिकेशन के फर्म कैसे रजिस्टर्ड कर दी? करोड़ों का टर्नओवर और जीएसटी की धांधली होने के बावजूद प्रशासन चुप क्यों रहा? ये मामला सिर्फ प्रिंस सुमन का ही नहीं, यह देश भर में हो रहे फर्जीवाड़े की एक झलक भर है। अगर आपको भी कभी ऐसे किसी लेन देन का नोटिस मिले जो आपने किया ही नहीं, तो तुरंत तो पुलिस और साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराएं। मेरे पास 18 तारीख को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आया था, तो मैंने उसको खोला तो देखा, फिर पता चला। तो उसके बाद मैं वकील साहब के गया, तो वकील साहब ने पूरी जानकारी निकाली। तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे नाम से दिल्ली में रोड कंपनी चल रही है, जिसमें कम से कम 49 करोड़ का घोटाला हुआ है। तो उस वजह से इनकम टैक्स कब वो आया, तो वकील साहब ने फिर बताया पूरी जानकारी। तो हम लोग फिर रिपोर्ट करने गए, फिर एसपी साहब के भी गए, उनको भी बताया सब। और मैं गरीब आदमी हूँ साहब, इतना पैसा कहाँ से क्या करूँगा, और कभी दिल्ली गया ही नहीं, दिल्ली आज तक नहीं गया मैं कभी। मैंने साइबर सेल दमोह में भी एक आवेदन दिया है और आयकर विभाग में भी देना चालू कर रहा हूँ। मैं भी आयकर में दे रहा हूँ, जीएसटी विभाग में वाणिज्य कर अधिकारी जी को भी दे रहा हूँ, और एसपी साहब अपने दमोह को भी दे रहा हूँ, ताकि इनका त्वरित कार्रवाई हो। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग सतर्क रहे और ऐसे फ्रॉड का शिकार न बने। दमोह से सहयोगी शांतन भारत की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की ऐसी ही सच्ची और सनसनीखेज खबरों के लिए जुड़े रहिए